हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई द फॉलोइंग। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, ठीक है। दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में और उसका ए पार्ट है वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है बेटा, यहाँ पर ये देखो, ये हमारा लेफ्ट पार्ट है और ये हमारा राइट पार्ट है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया है वो क्या दिया, डिजिट्स हमें क्या दिए गए हैं, 18 इंटू 7 प्लस ब्रैकेट -3, ठीक है। और इसी को ओपन करके लिखा गया है, ज़्यादा खोल के लिखा गया है। यहाँ पे 18 को पहले मल्टीप्लाई किया 7 से, 18 इंटू 7, फिर 18 को मल्टीप्लाई किया गया है -3 से और बीच में प्लस का साइन है, 18 को मल्टीप्लाई किया -3। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, हमने प्रॉपर्टी की थी, क्या की थी प्रॉपर्टी, A इंटू बी प्लस सी, ठीक है। A इंटू बी प्लस सी, जिसको अगर हम ओपन करते हैं तो कैसे करते हैं, A को हम पहले B से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर A को C से मल्टीप्लाई करते हैं, AB प्लस AC। तो ये इसी फॉर्म में यहाँ पर हमें लिखा हुआ दिया गया है। तो यहाँ पर यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की गई है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे वेरीफाई करना है, पहले हम लेफ्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर राइट पार्ट को सोल्व करेंगे, ठीक है। 18 इंटू 7 प्लस -3, तो पहले हमें क्या करना है, 18 इंटू ब्रैकेट के अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर जो होता है उनको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे 7 और प्लस माइनस में हमेशा माइनस की जीत होती है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर 18 इंटू 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, ओके। और अब इनको आपने मल्टीप्लाई करके लिख देना है, 18 4 जा 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 1 जा 4 और 3 7 72, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी कितनी आ गई है, 72 आ गई है। राइट हैंड साइड पे करेंगे इसको अब हम 18 इंटू 7, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7 8 जा 56, 5 कैरी 7 और 5 12 126 प्लस 18 इंटू -3, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कैसा है, -3 है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे अभी, ठीक है। 3 8 जा 24, 3 और, ठीक है, -54, समझ में आया। 18 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया -3 से, तो यहाँ पे -54 आ गया। अब प्लस माइनस में माइनस की जीत होती है, 126 -54, 126 में से 54 को माइनस करना है, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 72, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सो ये वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई का मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, इनके दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें दिया गया है ब्रैकेट -21 इंटू -4 प्लस -6, -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। तो सेम वही जो हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई थी वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है। 21 से पहले यहाँ पे -4 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, फिर 21 को -6 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे खोल के यहाँ पे लिखा गया है। तो ये हमें करके दिखाना है कि हमारा जो लेफ्ट पार्ट और जो हमारा राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। पहले हम अपना लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, -21 इंटू ब्रैकेट में क्या है, -4 प्लस -6, ठीक है, -4 प्लस माइनस में माइनस होगा -6, ठीक है। उसके बाद -21 इंटू ब्रैकेट को सोल्व करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का, तो 6 और 4 10,
साइन लगेगा बड़े वाले डिजिट का -10, ठीक है। अब इसको -21 को मल्टीप्लाई करना है -10 से, तो क्या हो जाएगा, -21 को मल्टीप्लाई करना -10 से, तो पहले नॉर्मली आपने अपना सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। 21 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा। अब ध्यान देना आपने साइन पर, तो मल्टीप्लाई करते टाइम माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इसलिए 210 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 210 सॉरी। -21 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, ठीक है। साइन यहाँ पर है प्लस। 21 को हमें 21 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 21 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 84 + 126 दोनों को प्लस करना है, 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, और 1 और 1 2, ठीक है, 210। तो यहाँ पर 210 आ गया है हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया है, ठीक है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। तो फॉर एनी इंटीजर a, कोई इंटीजर a है, उसके लिए -1 इंटू a क्या होगा, ठीक है, कि अगर उस इंटीजर a को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। तो देखो -1 को आपने मल्टीप्लाई करना है a से, तो -1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर, -a आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वो नंबर खुद आंसर आ जाएगा वही, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर अगर a को हम लेट कर लेते हैं 5 है, -1 इंटू 5, ठीक है, -1 इंटू 5, तो 5 1 जा 5, -5 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि अगर a को अगर आप के -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो हमारा नंबर वही आ जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर वही नंबर होगा। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। तो यहाँ पर क्या करना है, सेकंड पार्ट में डिटरमाइन द इंटीजर आपने यहाँ पे फाइंड करना है, हुज प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्ट विद -1 इज -22। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना है आपने, देखो -1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, -1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ए पार्ट में बोला गया कि हमारे पास -22 आ जाए, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास -22 आए, ठीक है। तो देखो 22 चाहिए हमारी, तो 22 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 1 जा 22 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 22। अब साइन पे भी ध्यान देना है कि प्लस, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए ना, तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का है तो हमें पॉजिटिव 22 चाहिए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -22। तो इस केस में हमारे पास हमें कौन सा नंबर चाहिए, 22 चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ यही पूछा गया बेटा, डिटरमाइन द इंटीजर बताइए जिनका प्रोडक्ट अगर आप -1 से करते हो तो हमारे पास -22 आए या 37 आए या फिर 0 आए, तो वो इंटीजर क्या होगा, 22 होगा, पॉजिटिव 22। नेक्स्ट है बी, -1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 37 आ जाए, ठीक है, और वो भी प्लस का 37 आना चाहिए। तो 37 1 जा 37, ठीक है, ये तो बात हो गई सिंपली नंबर की। अब ध्यान देना है यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस को अगर प्लस से करोगे तो प्लस यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, -37, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, तो इसलिए हमें चाहिए -37 इंटीजर। तो यहाँ पे हमें चाहिए -37 इंटीजर, जिससे हमारे पास 37 आ जाएगा। नेक्स्ट है सी पार्ट,
-1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर में 0 आए। ठीक है, तो किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 को अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 1 जा 0, तो इसका आंसर है 0। ठीक है, ये इंटीजर हैं वो जिनको हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, यहाँ से स्टार्ट करोगे। राइट वेराइज प्रोडक्ट, और फिर आपने अलग अलग प्रोडक्ट्स लिखने हैं। शोइंग सम पैटर्न, जो हमें कुछ पैटर्न दिखाएंगे। टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, यानी कि आपने -1 इंटू 5 से स्टार्ट करके और आपने -1 इंटू -1 तक जाना है, जिससे हमारा आंसर हमें 1 मिल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक अपना नंबर लाइन पर जो हमारे नंबर्स होते हैं उसको समझना होगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फिर है -1 -2 -3। ठीक है, ये होती है हमारी नंबर लाइन। तो यहाँ पे बोला गया इन्होंने क्या बोला है कि 5 से आपने -1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से आप स्टार्ट करोगे, फिर आप करोगे 4 पे, फिर 3 पे, 2 पे, फिर 1 पे, फिर 0 पे, फिर आ जाएगा हमारा -1 पे। तब हमारा देखते हैं हमारा आंसर 1 आता है क्या। ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। -1 को स्टार्ट करना है आपने मल्टीप्लाई करना 5 से, तो 5 1 जा 5, क्या आ जाएगा -5। ठीक है, फिर आपने -1 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 4 1 जा 4, -4 आ जाएगा। उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, क्योंकि हमें बैक जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, 1 तक पहुँचना, हमें -1 तक पहुँचना है। ठीक है, 5 से स्टार्ट किया है और -1 तक पहुँचना है, और जब हमारा आंसर 1 मिलना चाहिए हमें, तो 3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। -1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 आंसर आ जाएगा। -1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 हो जाएगा। -1 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 होगा। ठीक है, -1 को अब 0 के बाद आगे क्या होता है नंबर लाइन में, -1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ तक हमें पहुँचना था, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। बस यही हमें यहाँ पे ये करके दिखाना था, ये पैटर्न करके दिखाना था ये हमें। ठीक है, एक पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाना था, शो करना था पैटर्न। ठीक है, तो यही हमें बोला था -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।